रखी हुई है। मार्केटिंग में प्रोडक्ट को, मार्केटिंग में टारगेटिंग को, मार्केटिंग में कंज्यूमर को, मार्केटिंग में प्राइस को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सबको ही कवर किया हुआ है। ठीक है? तो मार्केटिंग है क्या? देखो, आपने अभी बिजनेस इकोनॉमी किया, अभी आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स करी कवर। उससे पहले आपने टैक्सेशन भी पढ़ा, उससे पहले आपने अकाउंट्स भी पढ़ा, राइट? उससे पहले आपने फाइनेंस भी पढ़ा, उससे पहले आपने लीगल एस्पेक्ट जो कानून होते हैं, लॉ होते हैं बिजनेस से जुड़े हुए वो भी किए। तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हो जो बिजनेस से जुड़ी हुई है, क्योंकि कॉमर्स का मतलब भी वो होता है। तो बिजनेस में जब आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो अब उस प्रोडक्ट को बेचना है। तो बेचना है, तो कौन सी चीज के थ्रू बेचना है, कैसे बेचना है, किसको बेचना है, वो सब चीजें आप तय करोगे। फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा खासा सेल करे, आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से आगे निकले, लोगों को पता लगे कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, लोगों को पता लगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्यों वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। अभी हमने मार्केट्स पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, तो उसमें मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताया था कि भाई ऐसी मार्केट जहां पर आपको बहुत सी वैरायटी देखने को मिल जाती है। आपको अगर चावल लेनी है तो ही आपको कितने सारी उसकी वैरायटीज दिख जाएगी, आपको अगर साबुन कोई लेना है, शैम्पू लेना है, उसकी कितनी वैरायटीज होंगी। तो वो सब चीजें आप चूज कर सकते हो। तो मार्केटिंग क्या है कि भाई आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगे, कि वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करें। हम टीवी देखते हैं, हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो एड्स आती हैं, हम उन एड्स को देखते भी हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और कुछ एड्स को हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो वो एड्स भी क्या है, वो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस अच्छी देना कस्टमर्स को। ऑनलाइन आप कितनी चीजें ऑर्डर कर देते हो, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको अच्छी लगती है अगर किसी की सर्विसेज, तो वापस से आप ऑनलाइन उससे मंगवाते हो। सर्विसेज अच्छी होना वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। तो मार्केटिंग एक आपका क्या है, बेसिकली बिजनेस का, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके थ्रू जो एंटरप्रेन्योर है, प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट को पब्लिक तक, लोगों तक लेकर चाहता है, अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से आगे रखता है, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। तो यही सब चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में भी लिखी हुई है। अब अगर हम मार्केटिंग की बात करेंगे, तो फिर मैनेजमेंट की बात भी क्या होगी, आएगी ही आएगी। और अगर मैनेजमेंट की बात आ रही है, तो फिलिप कोटलर, हमने बिजनेस मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, फिलिप कोटलर का नाम जो है, जिसको मॉडर्न गुरु, मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, उनकी डेफिनेशन मार्केटिंग की क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो फिलिप कोटलर के हिसाब से मार्केटिंग क्या है, एक सोशल मतलब सोसाइटी से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, और मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट से जुड़ी हुई प्रोसेस है, जहां पर इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल है, एक लौता बंदा या ग्रुप ऑब्टेन करता है उनको क्या चाहिए और उनको क्या करना है, और वो ऐसे किसके थ्रू करते हैं, प्रोडक्ट के थ्रू। मार्केटिंग मतलब कुछ नहीं है, मार्केटिंग क्या है कि भाई एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है, और वो इस तरह से होता है जैसा किसी इंडिविजुअल या ग्रुप्स को चाहिए। ठीक है? पीटर ड्रकर, अब फिलिप कोटलर का नाम आ रहा है तो पीटर ड्रकर का नाम भी आएगा। पीटर ड्रकर मार्केटिंग को डिफाइन नहीं करता, पीटर ड्रकर एम बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, उद्देश्य बताता है कि मार्केटिंग का क्या होगा। ठीक है? तो एम क्या है मार्केटिंग का, कि सेल करना है, हमें सेल करनी है, हमें सुपरफ्लुअस मतलब अनलिमिटेड सेल करनी है, एंड अंडरस्टैंड करना है हमें अपने कस्टमर को, एज वेल एज जो हम उसे प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, या सर्विस दे रहे हैं, वो ऐसा होगा जो उसे फिट करे। ठीक है? सर्विसेज फिट सेल, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, सर्विसेज फिट सेल। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप पीटर ड्रकर की अगर डेफिनेशन देखोगे, तो डेफिनेशन नहीं, वो एम बताता है कि मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए
कि भाई आप सेल कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करोगे कि उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए। ओके, अब अगर मैं नीड की बात कर रही हूँ, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो भाई उसके थ्रू भी कुछ टर्म्स होती हैं जो मार्केटिंग से जुड़ी होती हैं। मतलब जैसे मार्केटिंग की अगर हम बात करें, कहीं कहीं पर आपको रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग देखने को मिलती है। मतलब जैसा रिस्पॉन्स, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो रहा है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो रहा है। कहीं पर आप एंटीसिपेटिव मार्केटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, कि भाई जैसी नीड्स होंगी फ्यूचर में कस्टमर की, ध्यान से सुनना, एक है रिस्पॉन्सिव, मतलब जैसा आप चाहते हो ऑन द स्पॉट वैसा ही हो रहा है, आज के टाइम पर वैसा ही हो रहा है। फिर कई बारी आप आज के टाइम का नहीं, आप फ्यूचर का बात कर रहे होते हो। आप कब बात कर रहे होते हो? फ्यूचर का। तो अगर फ्यूचर की बात करोगे तो वो कौन सी मार्केटिंग हो जाएगी? एंटीसिपेटिव। ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिकली मार्केटिंग का ही बता रखा है कि अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कहीं पर जब आप क्या करते हो, कुछ नई इन्वेंशन करते हो, कोई चीज नहीं लेकर आते हो मार्केट में, जो चीज पहले नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो उसको बोलते हैं हम क्रिएटिव मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिएटिव मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ना, ये आपकी टर्मिनोलॉजीज ही है, मतलब टाइप्स कह सकते हो आप मार्केटिंग की, जो बेसिकली देखने को मिलती है। कैसे? जैसे जैसे आप किसी भी चीज को या प्रोडक्ट को, अगर तो आपको आपके प्रोडक्ट का उसी टाइम पर रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा खासा, तो रिस्पॉन्सिव मार्केट। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का फ्यूचर में जाकर कुछ मिलेगा, ठीक है, या आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओगे जो आप कंज्यूमर की फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रख रहे हो, किसकी नीड्स को ध्यान में रख रहे हो? फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रख रहे हो, तो एंटीसिपेटिव मार्केट। या फिर ऐसी कोई मार्केट जहां पर आप कोई चीज क्रिएट करते हो, क्या करते हो? क्रिएट करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिएटिव मार्केटिंग। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई मार्केटिंग आज का कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है, ये पुराना कंसेप्ट है, एंशियंट टाइम का, मतलब पुराने टाइम की एक कला है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमें पता है सोसाइटी में काफी चेंजेस आए हैं, हमें पता है सोसाइटी में काफी चीजें चेंज हुई हैं। तो फिर अगर आज की हम बात करें तो सोसाइटी में हम देखें तो आज सिर्फ आपकी जो मार्केट है वो एक लेवल तक नहीं रुकती, वो ग्लोबल लेवल तक जाती है, वो ग्लोबल लेवल तक जाती है, राइट? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस वजह से आज की मार्केट को हम क्या बोल सकते हैं, या जॉब जो मार्केटिंग में होती है उसको क्या बोल सकते हैं? ग्लोकल। ग्लोकल मतलब थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, मतलब सोच तो आपको ऐसी रखनी पड़ेगी कि आपको पूरी दुनिया का पता हो कि क्या हो रहा है इस प्रोडक्ट को लेकर या इस चीज को लेकर, लेकिन आपको एक्ट वैसे करना पड़ेगा जैसे लोकली लोगों को चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में है ना, आपको इंफॉर्मेशन तो पूरे वर्ल्ड की रखनी पड़ेगी, लेकिन जहां पर आप काम कर रहे हो लोकल लेवल पर, एक्ट तो आप वहीं करोगे ना, काम तो आप वहीं पे करोगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सी और चीजें भी हैं जो आप एक एक करके आगे करोगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि भाई मार्केटिंग ये है, मार्केटिंग वो है, इस टाइप की भी मार्केटिंग में आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं, ये चीज भी मार्केटिंग का पार्ट बन सकती है। ठीक है, तो अब ये तो हमने इंट्रोडक्शन की है, ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेसिकली आपका कंज्यूमर। ठीक है, आपका कंज्यूमर, क्योंकि मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को बेचना, किसको बेचना? कंज्यूमर को बेचना, इसलिए कंज्यूमर्स कितने टाइप के हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि काफी मार्केटिंग के ऊपर जो रिसर्च करते हैं ना साइंटिस्ट, उन्होंने ये नोट किया है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा जैसे हम सोचे वैसे ही बिहेव करे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि वो कई बारी अपने हिसाब से अनएक्सपेक्टेड कुछ भी बिहेव कर सकते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए। और वो हमें कैसे पता लगेगा? जब हमें टाइप्स ऑफ कंज्यूमर होगा। कैसे पता लगेगा? टाइप्स ऑफ कंज्यूमर होगा। ठीक है। हो सकता है आपको मार्केटिंग का यूनिट बीच बीच में थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि एक ही सिंपल चीजों को इन्होंने हाई फाई लैंग्वेज में बता रखा है कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जैसे आपको बोल रही हूँ कि आपको आनी है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो आपको हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो अगर बोरिंग भी लगे बीच बीच में, तो थोड़ा सा उस चीज को खुद ही ये समझो कि भाई चाहे बोरिंग है लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर है, हमें पता है भाई कंज्यूमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इकोनॉमिक कंज्यूमर होते हैं। इकोनॉमिक कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो रैशनली सोचते हैं। जो क्या करते हैं? रैशनली सोचते हैं, अपना सेटिस्फेक्शन सोचते हैं। पैसे वो होते हैं जो बेसिकली रैशनल तो सोचते हैं लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं फिर भी इजीली। क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं इजीली। ओके। वैसे ही कुछ आपके कंज्यूमर होते हैं जो सोच कर सारा काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कुछ होते हैं इमोशनल जो फीलिंग्स के ऊपर जाते हैं। कॉग्निटिव और इमोशनल कंज्यूमर। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं और जैसी उनकी दिमाग कहता है, मतलब दिमाग की सुनते हैं, और कुछ लोग फीलिंग्स दिल की सुनते हैं, वो बता रखा है। फिर कुछ लोग होते हैं आपके जो पोटेंशियल, मतलब इन द सेंस जो करंटली कुछ नहीं परचेज कर रहे लेकिन फ्यूचर में परचेज करेंगे। करंटली कुछ नहीं परचेज कर रहे लेकिन फ्यूचर में परचेज करेंगे। ठीक है। और कई बार ही होता है कुछ लोग ऑन द स्पॉट रियलाइज भी करते हैं और तभी परचेज भी कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई पोटेंशियल, रियलाइज्ड कंज्यूमर, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कुछ इमोशनल कंज्यूमर होते हैं, कुछ दिमाग से सोचते हैं, ये पता होना चाहिए। कुछ पर्सनल अपने लिए सामान लेते हैं, कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, ये पता होना चाहिए। कुछ आपके फाइनल कंज्यूमर होते हैं। फाइनल कंज्यूमर यानी कि वो बंदा जिसने जो चीज खरीदी है वही कंज्यूम करेगा। कई बार आप चीज खरीदते हो लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, तो आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हुए। या कई बार आप चीज खरीदते हो लेकिन आगे किसी को बेचने के लिए, तो आप तो कंज्यूमर हुए ही नहीं। फाइनल कंज्यूमर वो इंसान जो कोई चीज खरीद रहा है अपनी कंजम्पशन के लिए ही खरीद रहा है, और तभी वो उस चीज को यूज करेगा। ठीक है। और आजकल के टाइम पर देखा जाता है ऑब्वियसली कि वुमेन जो है वो भी एक कंज्यूमर की तरह बिहेव करती है, वो भी डिसीजन मेकर है। वो भी एक डिसीजन मेकर है कि भाई वो भी चीजों को परचेज करती हैं, अपना व्यू पॉइंट रखती हैं, अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है। ये सब चीजें आपकी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीजें आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिए। यस मैम। ओके। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या आता है आपका? मार्केटिंग कंसेप्ट। अभी तो आपने कंज्यूमर के बेसिस पे चीजें पढ़ी। अब आप क्या पढ़ोगे? मार्केटिंग के कंसेप्ट्स, कि भाई मार्केटिंग में क्या है। इसमें सबसे पहले तो तीन चीजें हैं जो समझो, वो है नीड, वांट्स एंड डिमांड्स। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग वही आपकी तभी स्टार्ट होएगी जब आपको पता है कि लोगों की जरूरतें क्या है, लोग चाहते क्या है। नीड्स तो होती हैं कि आपकी जरूरतें, वांट्स होते हैं कि आप और क्या क्या चाहते हो। डिमांड्स होती हैं जिसके लिए आप एक्चुअली डिमांड कर रहे हो। जैसे इसमें ही नीड्स का आपको पता है कि नीड्स तो होती है रोटी कपड़ा मकान, और आजकल पढ़ाई और दवाई भी आ गई है उसमें, मतलब इन द सेंस एजुकेशन मेडिकल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं कि नीड ही है। राइट। हर किसी की नीड है, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ मतलब वही मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके। लेकिन नीड्स को भी डिवाइड किया हुआ है।
देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मार्केटिंग के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम। अब अगर मार्केटिंग के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग जो है वो कहाँ से शुरू होती है, कि लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों की नीड्स क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, मतलब नीड्स वांट्स डिमांड, ये सब चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब नीड्स को अगर हम देखें तो नीड्स रिक्वायरमेंट्स मतलब जरूरतें, फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये सब चीजें, हेल्थ एजुकेशन एंड ऑल, राइट। नीड्स को भी डिवाइड किया हुआ है, कुछ होती हैं आपकी एक्सप्लिसिट, मतलब जो आप एक्सप्रेस करते हो, बताते हो, कुछ होती है रियल, जो कई बार आप बता नहीं पाते लेकिन रियली आपको वो चाहिए होती है, कुछ होती है जो आप बता नहीं रहे हो, इम्प्लाइड होती है, कुछ होती है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब आज तो आपकी नीड नहीं है, हो सकता है एकदम से आपको उस चीज की जरूरत पड़ जाए। अब आप कोई चीज एकदम से खरीदोगे, हो सकता है उससे जुड़ी हुई और चीजें आपको खरीदनी पड़ जाए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि आपको था कि ये चीज मैं नहीं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगी, लेकिन आपने वो चीज खरीद ली, राइट, आपने वो चीज खरीद ली। तो अब अगर बेसिकली आपने क्या कह सकते हैं, लैपटॉप खरीदा है तो साथ में वाईफाई चाहिए, फोन खरीदा है तो रिचार्ज चाहिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने वाईफाई लगाना है, आपने घर से काम करना है, तो अनएक्सपेक्टेड नीड्स हो जाती है कई बार हमारी, जो एकदम से हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है। नेट स्लो हो गया आपके एरिया में तो आप चेंज करोगे, अपना थोड़ा सा हाई वाईफाई करोगे, वो सब चीजें सीक्रेट नीड्स होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं करते हैं हम, लेकिन हमें सबको पता है कि हमारी कुछ नीड्स होती हैं जो सीक्रेटली हम सबको चाहिए होती है, राइट। फिर ऐसे ही जैसे नीड्स होती हैं वैसे ही डिमांड होता है कि आप डिमांड करते हो। अब अगर देखो नीड है तभी डिमांड करोगे ना, सिंपल सी बात है। नीड है, डिजायर है, तभी तो डिमांड करोगे। तो आप डिमांड करते हो, डिमांड की डेफिनेशन तो वही है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ी, एबिलिटी है, विलिंगनेस है। क्योंकि कई बार आपकी एबिलिटी तो होती है कि आप खरीद सकते हो, आपके पास पैसा है, लेकिन आपका मन नहीं करता। कई बार मन करता है, एबिलिटी नहीं होती। तो डिमांड में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जहां पर आपको विलिंगनेस अपनी, बेसिकली जैसे कोई अगर कार खरीदना चाहता है, महंगी कार, महंगा फोन खरीदना चाहता है, तो उसे उस चीज के लिए फिर एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों लानी पड़ेगी डिजायर के साथ। ठीक है, कोई वो नीड नूड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल फोन भी वो खरीदेगा, वो भी वही सारा काम करेगा, तो महंगा फोन क्यों करना, सस्ती कार भी खरीदा वो भी वही काम करेगी, फिर लग्जरियस कार क्यों खरीदनी, लेकिन वो क्या है, डिमांड कर रहा है क्योंकि उसका डिजायर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर वांट्स, वांट्स आर द डिजायर जो आप सेटिस्फाई करते हो, डीपर नीड्स इसको बोल सकते हो, जैसे ब्रांडेड गुड्स सर्विसेज, वो तो वांट्स है ना, नीड तो नहीं है, जरूरतें तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके क्या है, बेसिकली आप चाहते हो वो चीज, आपको कोई जरूरत नहीं है लेकिन आप वो चीज चाहते हो, वांट है वो आपका, क्या है, वांट है आपका, जो आपको पता होना चाहिए। और वांट्स तो देखो कह सकते हैं बेसिकली कि जरूरतें हमारी कम होती हैं लेकिन इच्छाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। तो वांट्स तो हमारे, वांट मतलब इच्छा, ठीक है, तो वो तो बहुत ज्यादा होती है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होती हमारी, अनलिमिटेड है। तो उसी चीज को क्या करना है, शेप करना है, उसी चीज को क्या करना है, क्लियर करना है। और मार्केटिंग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किसी बंदे का बहुत पैसे है तो उसको फिर महंगा फोन खरीदना है, तो महंगा फोन भी कौन सा खरीदे, तो मार्केटिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको, एक बार बता दीजिए। यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब आपका मेन स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट। अच्छा, अब ना अपना अपना सिलेबस एक बारी जरूर, जब भी मार्केटिंग को करो, जब भी कोई भी यूनिट करो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ सिलेबस अपने आगे जरूर रखा करो, सो दैट आपको एक आइडिया रफ लग जाता है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी, इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। अब अगर हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो मार्केटिंग के कंसेप्ट, ठीक है, मार्केटिंग के कंसेप्ट वगैरह वो सब चीजें तो आप करोगे ही करोगे। जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, वो सब चीजें तो आप करोगे मार्केटिंग के कंसेप्ट, लेकिन मार्केटिंग के अगर सिलेबस में देखोगे ना तो प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइस डिसीजन, ये सब चीजें आपको करनी है। तो एक एक करके आप उनको करो। ऐसे प्रोडक्ट डिसीजन करना है तो पहले प्रोडक्ट को समझो तो सही। अगर आपने प्रोडक्ट डिसीजन करना है, प्रोडक्ट को लेकर कि कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट को मुझे मार्केट में लेकर जाना चाहिए, तो पहले प्रोडक्ट क्या होता है ये तो समझो। जो चीज बेसिकली किसी का वांट या नीड सेटिस्फाई करती है, फिजिकल भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें पता है। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ज्यादा ध्यान देते हैं देन सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, बेसिकली अलग हो जाता है। पूरा ये जो होता है ना कि कस्टमर्स को ऐसे सर्विसेज दो कि वो कभी ना भूले, वहां के लिए चाहिए होता है एक हॉस्पिटैलिटी अच्छी खासी, एक होता है अपनापन। राइट, तो इस कंसेप्ट को बेसिकली लिविट ने क्या कॉइन किया था, मार्केटिंग मोफिया। ठीक है, मार्केटिंग मोफिया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात आती है। अब अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट बेचना है। जब प्रोडक्ट बेचना है तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, लेन देन होगा। क्या होगा, लेन देन होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि दो पार्टीज होनी चाहिए, और हर एक पार्टी क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ दे। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बेचने वाला ऑफर देगा या खरीदने वाला ऑफर देगा कि मुझे खरीदना है, बेचने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। और बिलीव होना चाहिए। ट्रांजेक्शन्स होंगी। एक्सचेंज के थ्रू क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स होंगे। आपको लगेगा कि मैं क्या ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें ना आपकी टर्म्स जो है इंट्रोडक्शन में, ये जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है सो दैट आपका कोई एंगल ना छूटे। ओके, देखो प्रोडक्ट है तो एक्सचेंज होगा, ट्रांजैक्शंस होंगी जो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करते हैं कि इतने की सेल हो, इतने की सेल हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा देखो, अब अभी हम प्रोडक्ट डिसीजंस नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट से जुड़े हुई कौन कौन सी चीजें हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा, कंज्यूमर से जुड़े हुए टाइप्स क्या है वो देखे हैं हमने। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट्स। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट। देखो स्टार्टिंग में ना आपको एक दो दिन ऐसे ही इंट्रोडक्शन के थ्रू ही टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब टाइप्स ऑफ मार्केट, अब ये क्यों पढ़ना है, हमने कहीं पर दिया नहीं हुआ, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं, है तो देखो मार्केटिंग का ही टाइप ना। मार्केटिंग को अगर पढ़ोगे आप, डेफिनेशन करोगे आप, तो टाइप्स भी तो करनी पड़ेगी। राइट, तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि मार्केटिंग जरूरी है। जैसे कंज्यूमर मार्केटिंग, जैसे बिजनेस मार्केटिंग, जैसे आपकी बेसिकली ग्लोबल मार्केटिंग, जैसे एनपीओ, जैसे मेटा मार्केटिंग। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। देखो कंज्यूमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें, कंज्यूमर्स के बारे में जो सोचे, कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर मार्केटिंग। बिजनेस मार्केटिंग जहां पर प्रॉपर तरीके से सेल और परचेज होता है प्रोफेशनली, राइट, उसको हम बोलते हैं बिजनेस मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग विच मींस ग्लोबल फ्रंट पर, इंटरनेशनल उस पर आप चीजों को क्या करते हो, बेचते हो, खरीदते हो, और ऐसा होता भी है बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ होती है गवर्नमेंट मार्केटिंग या नॉन प्रॉफिट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स कर देती है कि ये चीज इतने की ही बेचेंगे। राइट, ये चीज जनरल पब्लिक को इतने की बेचेंगे या बीपीएल वालों को इतने की बेचेंगे, तो वो सब चीजें गवर्नमेंट मार्केटिंग में होता है। फिर एक आता है आपका मिट्टा मार्केटिंग। मिट्टा मार्केट, रादर मार्केटिंग बोल रही हूँ मैं, मार्केट। ये बेसिकली जो कंसेप्ट है, ये मोहन सोहने ने क्या किया था, प्रपोज किया था। इसको हम क्या बोलते हैं, मीटा मार्केट, मतलब इट्स अ क्लस्टर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, इट्स अ क्लस्टर, जैसे इंडस्ट्रीज नहीं होती। अभी आप इसको डिटेल में भी आगे करोगे क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है ये मेटा मार्केटिंग। ठीक है, इट्स अ क्लस्टर, मतलब जहां पर बेसिकली बहुत से आपके कह सकते हो आप इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, आपके इंडस्ट्रीज हैं, अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस आप कह सकते हो। ठीक है, जो एक ही जगह पे आपको बहुत से प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ओके, मेटा का मतलब ही होता है जहां पर ऑल बायर्स एंड सेलर्स क्या होते हैं, एक प्लेस पर आकर एक पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपना जो भी उनको काम खरीदना है, सामान खरीदना है, वो खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है,
मेटा मार्केट बेसिकली सारे कस्टमर्स को एक जगह क्या करती है, ले आती है और उनको एक ही जगह पे बेसिकली क्या करती है, बहुत सी चीजों को दिखा देती है। आप सुपरमार्केट नहीं जाते, है ना? आप सुपरमार्केट में तो जाते हैं ना, क्लस्टर होता है जहाँ पर एक ही प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री गुड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। ठीक है? एक ही जैसी आपको सारी सर्विसेज वहाँ पर मिल जाएँगी। आपको जो करना है, आप जो खरीदना है, आप खरीद सकते हो। तो वो मेटा मार्केट में आता है। ओके? तो ये कुछ आपके एज़ सच टाइप्स ऑफ मार्केट है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स को समझोगे तो ही फिर आप मार्केटिंग को समझ पाओगे। पहले ये तो समझो कि मार्केट्स कौन-सी है। इकोनॉमिक्स में तो चलो अलग टाइप की मार्केट्स होती हैं, लेकिन इन मार्केट्स का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई तो मैं फिर एवोल्यूशन करवाती हूँ फिर मार्केटिंग का। एक बारी बता दीजिए कि मार्केटिंग का जो हम ये कांसेप्ट पढ़ रहे हैं भई, ये किस तरह से आया? Yes, ma'am. यस मैम। चलो फिर एवोल्यूशन करते हैं। एवोल्यूशन मतलब मार्केटिंग किस तरह से डेवलप हुआ। देखो भाई, मार्केटिंग जो है 1970 में, 80 में, 90s में 10-10 साल के बाद हमने चेंजेस देखे हैं ज़्यादा। 2000 के बाद तो हमारा क्या आ गया, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया, फ़ोन आ गए, ऑनलाइन नेट वगैरह आ गए, है ना? वो तो मेजर ही चेंज है। लेकिन 1970 में क्या था, पीरियड था मैच्योरिटी का, ग्रोथ का। चेंजेस हुए, प्लानिंग हुई, ठीक है? प्रॉपर तरीके से काफ़ी अच्छा टाइम निकला है ग्रोथ के लिए। फिर 1980s में क्या है, और चेंजेस डेवलप हुए। आप देखोगे जैसे-जैसे टाइम आया तो चेंजेस हुए हैं, है ना? ठीक है? काफ़ी विटनेस किया चेंजेस ग्लोबल स्केल में, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में और चेंजेस आए, वो सब हमने देखे। फिर 90s में क्या हुआ बेसिकली, एक प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटिशन भी हमने देखा कि भई कॉम्पिटिशन भी है। लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन भी है, जो हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 2000 में क्या हुआ, मार्केटिंग एक और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के थ्रू एक और स्फेयर, एक और लेवल पर पहुंच गई। ई-कॉमर्स आ गया, इनोवेशन स्टार्ट हो गई। ई-कॉमर्स आ गया, इनोवेशन स्टार्ट हो गई। ई-कॉमर्स आप लोगों ने सुन रखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है? प्रॉपर तरीके से सोसाइटी को क्या चाहिए वो समझ में आने लग गया। इनोवेशन हुई, रिसर्च के थ्रू देखा गया कि इस टाइम के बाद पूरा ही चीजें स्टार्ट हो गई, है ना? तो वो सब चीजें एवोल्यूशन मानी जाती है, किसकी, मार्केट की। किसकी, मार्केट की। देखो मार्केट का जो कंसेप्ट है वो तो वही है कि एक्सचेंज है, ठीक है? क्या करना है, एक्सचेंज है, ठीक है? उसका वो रहेगा। ओरिजिनली जो टर्म मार्केट है वो बेसिकली बायर एंड सेलर एंड एक्सचेंज पे ही क्या करती है, टिकती है। जैसे विलेज में भी, गांव में भी मेले लगते थे, वो भी मार्केट होती थी, है ना? लेकिन अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें पता लगता है कि मार्केटिंग विद टाइम और आगे बढ़ी है, इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, राइट? तो वो सब चीजें भी हमने देखी है। मार्केटिंग पहले छोटी थी, बड़ी मार्केटिंग हमें देखी, है ना? मार्केटिंग पहले क्या थी, स्मॉल मार्केट्स थी, उसको हमने डेवलप होता हुआ देखा है। तो वो तो वही सेम चीजें हैं। एवोल्यूशन में भी आपको मैंने अभी समझाया कि 10-10 साल के बाद चीजें क्या हुई हैं, डेवलप करी हैं। चीजें क्या हुई हैं, डेवलप करी हैं। ठीक है? तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। अब और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, अदर कंसेप्ट, ठीक है, जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कि भाई कस्टमर रिलेशनशिप वाली मार्केटिंग देखने को मिलती है। कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू जो बताए कि ये कस्टमर हमारे साथ कब तक जुड़ा रहेगा, उसको हम बता सकते हैं। टारगेट मार्केटिंग देखने को मिलती है। कंज्यूमर का, कस्टमर का एक शेयर होता है, वो देखने को मिलता है। ई-कॉमर्स देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें वही हैं, मार्केट सेंटर्ड प्रॉपर तरीके से कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसको पूरा फ़ोकस करते हुए। फिर बेंच मार्केटिंग मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ग्लोबल परफॉर्मर्स जो अराउंड द वर्ल्ड फॉलो करते हैं, जिन्होंने बेंचमार्क एक सेट कर रखा है, एक एक लिमिट सेट कर रखी है, उसको देखते हुए चीज़ें क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती हैं।
तो कुछ नहीं है, एक ही बारी में एक ही चीज को अगेन एंड अगेन बताया जा रहा है और कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये सारा का सारा आपका क्या है, अदर कंसेप्ट आप बोल सकते हो। स्किप करना चाहो स्किप भी कर लो, कोई इसमें है नहीं इतना, ठीक है। बट आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केटिंग का भी एवोल्यूशन हुआ है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। क्लियर है? यस मैम। चलो फिर एक और चीज लास्ट करते हैं कि मार्केटिंग के कंसेप्ट जो है, जितने आपने अभी तक पढ़े, आपके माइंड में दो तीन चीजें आ रही होंगी कि एक्सचेंज हो रहा है चीजों का। हाँ हो रहा है। प्रोडक्शन हो रही है चीजों की, और प्रोडक्शन भी ऐसी जैसे रिक्वायरमेंट हो, एफिशिएंटली। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है। ऐसा प्रोडक्ट, किस प्रकार का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी तो इतनी सारी चीजें आती हैं। प्रोडक्ट में भी तो इतनी सारी चीजें आती है, प्रोडक्ट को भी तो अपग्रेड किया जाता है। प्रोडक्ट जो होता है उसको भी तो अपग्रेडेशन की जाती है, नया मॉडल आ जाता है। हर एक साल तो एक नया मॉडल आ जाता है, तो वो भी हम देखते हैं। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे, सेलिंग के बेसिस पे, कि सेल किस तरह से हो रही है, ठीक है, कस्टमर्स को सेल किस तरह से की जा रही है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से कई बारी अग्रेसिव सेलिंग करती है कि टारगेट्स है अचीव करने हैं, प्रमोशन के थ्रू करती है उसको, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, वो एडवर्टीजमेंट वगैरह आप देखोगे। एक चीज मेरी ध्यान रखो, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रमोशन, इनको आप अलग अलग पढ़ोगे, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को भी पढ़ोगे अभी, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सेलिंग कंसेप्ट आपका, प्रोडक्ट कंसेप्ट आपका, प्रोडक्शन कंसेप्ट आपका, एक्सचेंज कंसेप्ट, ये किसके है, बेसिकली आपके ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है आपके, ये बेसिक फ्लो ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट बोला जाता है। कि भाई सीक्वेंस क्या है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग के कंसेप्ट का, किस तरह से पहले देखो, पुराने टाइम पे सिर्फ एक्सचेंज को ध्यान दिया जाता, अब फिर प्रोडक्शन को ध्यान देना शुरू कर दिया, फिर प्रोडक्ट के ऊपर आ गए, फिर हम सेल के ऊपर आ गए, किसके ऊपर आ गए, सेल के ऊपर आ गए, और लास्ट में अभी हम किसके ऊपर हैं, कंज्यूमर्स के ऊपर। कंज्यूमर इज द किंग, ठीक है, कंज्यूमर इज द किंग। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार ये बताएं। आपको लग रहा होगा एक ही चीजें रिपीट हुई जा रही है, हाँ भाई ऐसा ही है मार्केटिंग में। जब तक आप अलग अलग चीजों को नहीं पढ़ते, आपके कंसेप्ट्स में हर एक चीज आपको एक जैसी लगेगी। जैसे अगर मैं मार्केटिंग कंसेप्ट्स की बात करूं, मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, तो मार्केट फोकस होना, क्या होना, मार्केट फोकस होना, कस्टमर ओरिएंटेशन करना, कस्टमर को क्या चीज चाहिए उनको पूछना, उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना, सेल उस तरह से करना। मार्केटिंग में कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना, ठीक है, ये भी है एक। ये सारे के सारे आपके क्या है, बेसिकली मार्केट के कंसेप्ट्स हैं। क्या है, मार्केटिंग के कंसेप्ट्स है कि मार्केट में फोकस होना चाहिए, कस्टमर्स को बेसिकली प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना है, सोचना है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा, वो किस तरह सी चीजें चाहते हैं, राइट। फिर इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेट होना प्रॉपर तरीके से, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉफिटेबिलिटी वो तो चलो रहेगी, ये सारा आपका कंसेप्ट्स में आ जाता है, ठीक है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी है, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि भाई फंक्शंस क्या हैं। क्या करती है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, डेवलपमेंट, बाइंग, असेंबलिंग, सेलिंग, स्टैंडर्ड सेट करना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, ये सब चीजें, इसको बोलते हैं मर्केंडाइजिंग एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस से जुड़ी हुई, जो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज, चीजों को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना। फिर सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज, सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज यानी सिर्फ फाइनेंस करना, रिस्क को रिड्यूस करना, और मार्केट की इंफॉर्मेशन को लेना, एनालाइज करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मार्केटिंग के फंक्शंस हम अभी देख रहे हैं। कुछ होते हैं बिजनेस से, प्रोडक्शन से जुड़े हुए फंक्शन, प्रोडक्शन, प्लानिंग, डेवलपमेंट करना, ग्राइंडिंग करना,
ठीक है, ग्रेडिंग करना सादर कि ये कौन से क्वालिटी का गुड है, स्टैंडर्डाइज करना, बाय करना, असेंबल करना, सेल करना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टोर करना, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना ऑब्वियसली। फिर सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी होती हैं आपकी, जैसे कि मार्केट, बेसिकली मार्केटिंग में फाइनेंस का ध्यान रखना, रिस्क का ध्यान रखना, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑब्टेन करना, एनालाइज करना। तो ये सब चीजें आपके फंक्शंस का पार्ट बनते हैं। किसका पार्ट बनते हैं? फंक्शंस का पार्ट बनते हैं, मार्केटिंग फंक्शंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आई होप ये वाला एंड वाला तो थोड़ा सा आपको समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि अब हम एक एक करके ना चीजों के ऊपर आ रहे हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे थे, अब हम एक एक करके कंसेप्ट देखे, फंक्शंस देखे, अब हम सिर्फ मार्केटिंग की बात करेंगे। ठीक है, समझ आया यहां तक? यस मैम। अब आपने इतनी सारी चीजें, मार्केटिंग कंसेप्ट, फंक्शंस, इतना कुछ किया, तो मार्केटिंग क्या है? एक मिक्स की तरह है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स मतलब सारे मार्केटिंग के जो टूल्स है उनको एक साथ लेकर आना, और मार्केट में जो आपने ऑब्जेक्टिव रखा है, जो आपने टारगेट रखा है, उस ऑब्जेक्टिव, उस टारगेट को अचीव करना। उस ऑब्जेक्टिव, उस टारगेट को क्या करना? अचीव करना। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखना, क्योंकि वो सारा का सारा आप मार्केटिंग मिक्स में पढ़ोगे। आई स्टॉप हियर ओनली। मार्केटिंग मिक्स से हम इसी में आप वो देखते हो कि 4 P's 4 C's, वो सब चीजें आप करोगे। एमसी कैथी के बारे में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट जो है, आप मार्केटिंग मिक्स जो है वो आप क्या करोगे? प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास में कल हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स को करेंगे, एंड फिर हम आगे अपने जो टॉपिक्स हैं, आगे जो अपने टॉपिक्स हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस पूरे यूनिट में आप अगर देखोगे तो आपको पहले तो मार्केटिंग का कंसेप्ट वगैरह ये सब चीजें, फिर प्रोडक्ट प्राइसिंग ऐसे मिलेगा। अभी आप मार्केटिंग मिक्स करोगे, मार्केटिंग चैनल्स भी करोगे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, प्लानिंग, ये सब चीजें अभी आपने करनी है। ठीक है, ओके, डन। यस मैम, ओके मैम। ओके, चलो।